हेलो एवरीवन। हम लोग एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को कवर कर रहे हैं और इसी सीरीज में आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 से, जो कि है गुरुत्वाकर्षण। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये पीसीएस में आरओ में भी पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित है तो पृथ्वी भी उस वस्तु की ओर क्या है, आकर्षित होती है। लेकिन हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते हुए नहीं देखते हैं। इस कारण की पुष्टि गति के किस नियम के द्वारा होती है। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु है, ठीक है, यदि लेट्स सी ये कोई अर्थ है, ठीक है, और यदि कोई यह वस्तु है तो ये क्या है, ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तो पृथ्वी भी क्या है, उस ओर आकर्षित होगी, ठीक है। लेकिन यदि हम पृथ्वी को वस्तु की ओर देखते हैं तो यह गति मतलब मूवमेंट करते हुए नहीं दिखती, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो ये हो जाएगा गति का सेकंड लॉ। और गति का सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी वस्तु पर जो कार्यरत बल होता है वह द्रव्यमान तथा त्वरण के बराबर होता है। मतलब कि बल F इज इक्वल टू मतलब फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए, ठीक है। और जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है यह सदैव वस्तु से अधिक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान M यह वस्तु से क्या है, हमेशा अधिक होगा। लेट्स सी ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है तो इसका जो द्रव्यमान होगा M होगा, ये वस्तु के द्रव्यमान से हमेशा अधिक होगा। ये एक पॉइंट याद रखिएगा। और इसीलिए पृथ्वी का गुरुत्वीय बल वस्तु के बल से भी अधिक होगा। क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होगा तो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल भी अधिक होगा। इसी कारण पृथ्वी क्या है, वस्तु की ओर गति नहीं करती है, ठीक है, और वस्तु पृथ्वी की ओर गति करता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है। ये अच्छे से देख लीजिएगा, सत्य पूछा है कि असत्य। पहला कह रहा है कि न्यूटन के अनुसार विश्व के जो सभी पिंड हैं इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बिल्कुल करेक्ट है यह। दूसरा कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है। नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक दुर्बल बल है, ठीक है, कमजोर बल है। थर्ड कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल ये आकर्षण और दोनों थर्ड कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। नहीं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, केवल आकर्षण बल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक है, दूर नहीं ले जाती। अगर किसी दो वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण होगा तो वो वस्तुओं को दूर नहीं ले जाएंगे, वो पास ले आएंगे। और कोई वस्तु पास आ रही है तो क्या होगा, उसमें आकर्षण होगा, ना कि प्रतिकर्षण। तो इसका तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो इसमें गलत ही पूछा है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो सौर परिवार है इसमें सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच क्या है, एक बल विद्यमान है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि जो विश्व के सभी पिंड हैं वो एक दूसरे को क्या है, आकर्षित कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करते हैं तो उनके बीच में कौन सा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। मतलब कि गुरुत्वाकर्षण में कौन सा बल होता है, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल होता है, ना कि प्रतिकर्षण। नेक्स्ट अगेन बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कौन सी गति है, ये अभिकेंद्र बल के कारण होती है। अभिकेंद्र मतलब कि परिधि से केंद्र की ओर, ये कहलाती है अभिकेंद्र, ठीक है, केंद्र की ओर झुका हुआ। तो ये हो जाएगा पहला बिल्कुल सही है कि पृथ्वी के जो चारों ओर चंद्रमा की जो गति हो रही है ये किस कारण हो रही है, ये हो रही है अभिकेंद्र बल के कारण। चंद्रमा को गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल ये पृथ्वी के आकर्षण से प्राप्त होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है वो कौन सी हो जाएगी, अभिकेंद्र बल हो जाएगी। और अभिकेंद्र बल के लिए चंद्रमा को चाहिए आकर्षण बल, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पृथ्वी के द्वारा जो लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है यही गुरुत्व कहलाता है। पहला तीसरा भी बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर यदि अभिकेंद्र बल प्राप्त न हो तो चंद्रमा स्थिर हो जाएगा। नहीं, चंद्रमा स्थिर नहीं होगा, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या है, अभिकेंद्रीय बल के कारण चलती है। लेकिन यदि अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलेगा, ठीक है। अभी क्या है, अभिकेंद्रीय बल के कारण ये गति कर रही है। लेकिन यदि अभिकेंद्रीय बल नहीं हो तो क्या होगा, वो एक समान सरल रेखीय गति में चलता रहेगा चंद्रमा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ये तो न्यूटन हो जाएंगे।
इनके अकॉर्डिंग ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा सही है। किन्हीं दो पिंडों के बीच दूरी बढ़ने के साथ ही गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। गलत है, दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल में कौन सा होता है, आकर्षण बल होगा। तो आकर्षण बल क्या है, पास लाएंगे। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा तो वस्तुएं क्या होंगी, पास आएंगी, ना कि दूर जाएंगी। तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यदि पिंडों के द्रव्यमान अधिक कर दिए जाए, पिंडों के द्रव्यमान अधिक हो जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक हो जाएगा। तो यस, इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग दो पिंडों के मध्य जो कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल है यह उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो यदि पिंडों के द्रव्यमान अधिक होगा तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होंगे। नेक्स्ट है, प्रमुख स्टेटमेंट दिए हैं और कह रहा है यह किस वैज्ञानिक से संबंधित है। तो पहला, तो गति के प्रसिद्ध नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने किया था। सेकंड कह रहा है कि खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना भी न्यूटन के द्वारा की गई है और गणित की एक नई शाखा कलन की खोज भी न्यूटन ने की है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। न्यूटन की बात करें तो इन्होंने प्रकाश तथा रंगों के सिद्धांत पर कार्य किया था। इन्होंने खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की और न्यूटन ने ही कैलकुलस की खोज करी थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की सही पुष्टि करती हैं। पहला कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति करना, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर पेड़ों का उगना नहीं, यह गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं है, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि सूर्य तथा चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा का आना, यह भी गुरुत्वाकर्षण का नियम है। फोर्थ कह रहा है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण है। तो इसका हो जाएगा 1, 3 एंड 4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला कह रहा है कि केपलर ने कहा था कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा न्यूटन के बारे में है, तो न्यूटन ने कहा था कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, नहीं। तो इसका ऑप्शन बी ही गलत है। और तीसरा, हेनरी के द्वारा सुग्राही तुल्य के द्वारा गुरुत्वीय स्थिरांक का मान ज्ञात किया था हेनरी ने। तो इसका ऑप्शन सी और ए सही है, इसका बी गलत है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो केपलर के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमता है तथा सूर्य इसके फोकस पर स्थित है। और हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुल्य का उपयोग करके गुरुत्वीय स्थिरांक का मान ज्ञात किया था। और इस गुरुत्वीय स्थिरांक का मान होता कितना है, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। और सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो जो सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये न्यूटन ने नहीं, ये है केपलर का द्वितीय नियम। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण जी से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि पृथ्वी तल से यदि हम ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या है, घटेगा। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी तल से हम नीचे जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। तो यदि ये अर्थ है तो यदि हम नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो दोनों तरफ जाने पर क्या मान घटेगा ही। और यदि हम ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है जिस पर गुरुत्वीय बल लगाया जाता है। तो कह रहा है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान किस पर डिपेंड करेगा, तो यह उसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा जिस पर गुरुत्वीय बल लगेगा। तो इसका कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग स्थिर रहता है, ठीक है। तो इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है, कागज और पत्थर समान ऊंचाई से छोड़े जाने पर कागज पृथ्वी पर पत्थर के बाद पहुंचेगा। कारण क्या है, क्योंकि कागज पर जो लगने वाले वायु प्रतिरोध है, मतलब कि जो घर्षण बल है वह पत्थर पर लगने वाले घर्षण बल से अधिक होगा। किस पर अधिक होगा, कागज पर अधिक होगा, न कि पत्थर पर। तो इसीलिए क्या होगा कि पत्थर जल्दी पहुंचेगा और कागज बाद में पहुंचेगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है। पहला कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हमेशा नियत रहता है। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पर एक समान रहेगा, ठीक है, तो इसलिए इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि किसी वस्तु का भार वह बल होता है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि किसी वस्तु का भार ध्रुवों से विश्वत की ओर जाएंगे तो घटेगा, यस, इसका तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो क्या होगा, वस्तु का भार तो शून्य हो जाएगा, लेकिन क्या है, द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहता है, तो ये वही रहेगा, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी मानव का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में 1/6 होता है। कथन बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो इसका कारण गलत है, कथन सही है। तो चंद्रमा पर मानव का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में 1/6 भाग होता है तथा चंद्रमा भी पृथ्वी की तरह वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, लेकिन चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा कम जरूर होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि पलायन वेग प्राप्त करने के बाद कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पलायन वेग जो होता है ये पिंड के आकार पर भी निर्भर करता है, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, तो इसलिए क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है। और इसी कारण सतह पर उपस्थित गैस और वायु के कण अपने अतिवेग के कारण पलायन कर जाते हैं और वायुमंडल के अनुपस्थित रहता, मतलब कि नहीं रहता। निम्न में से तुल्यकालिक उपग्रह की मुख्य विशेषता कौन सी है। ये उपग्रह 24 घंटे में पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई 35,830 किलोमीटर होती है, मतलब कि 35,830 किलोमीटर होती है, और यह विषुवत तल में पृथ्वी के परितः चक्कर लगाती है, तो इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो पृथ्वी का एक ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष पर परिक्रमण काल के बराबर हो, मतलब कि 24 घंटे का हो, तो कह सकते हैं कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, 24 घंटे का है, तो वही कहलाता है तुल्यकालिक उपग्रह या फिर भू स्थिर उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह की विशेषता क्या है, बताना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं ये ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में गमन करते हैं, पहला बिल्कुल सही है। ये पृथ्वी के अक्ष पर पश्चिम से पूर्व गमन करते नहीं है, ये तो पश्चिम के पूर्व कौन गमन करते हैं, तुल्यकालिक उपग्रह, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इनकी पृथ्वी पृष्ठ से ऊंचाई 500 से 800 किलोमीटर तक होती है, सी बिल्कुल सही है। फोर्थ कह रहा है कि इनका उपयोग पर्यावरण अध्ययन, सुदूर संवेदन आदि के लिए किया जाता है, तो इसका चौथा भी सही है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, इसका गलत है ओनली 2, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी।